हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी शैवी एंड सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आईबीपीएस क्लर्क मेंस रिज़ल्ट की वीडियो पे इतने सारे विश किए आप लोगों ने, आई एम रियली ग्रेटफुल। और उसके अलावा एक मैसेज बहुत ज़्यादा था लोगों ने किया था उस वीडियो पे, वो था अबाउट जीए कि अपनी जीए की स्ट्रैटेजी बता दो, कैसे आपने 24 स्कोर किया था इस वाले मेंस में, क्या फॉलो किया था, सोर्सेज वगैरह सब बता दो। हमें भी जल्द से जल्द उस चीज़ को वो करना है। तो मुझे लगा कि इसके लिए एक वीडियो बनानी चाहिए। अब आई डोंट नो कि जिन्होंने ये मैसेज किया है वो ये वीडियो देखेंगे या नहीं देखेंगे, बट काफ़ी सारे मैसेज मुझे रिसीव हुए थे, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाने का सोचा है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेरे जो सोर्सेज मैंने 2025 जीए के लिए फ़ॉलो किया था, स्ट्रैटेजी कि मैं कैसे क्या करती थी, कितना टाइम डिवोट करती थी, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जिसको आप फॉलो करोगे तो आप इफ़ेक्टिवली प्रिपेयर कर सकते हो। नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लास्ट में फ्लैश कार्ड मेथड जो कि मुझे बहुत हेल्पफुल लगी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी। सो गाइस, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो काइंडली इसे पूरा देखिएगा, अदरवाइज़ इसे स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन कभी भी हेल्पफुल नहीं होती है, चाहे वो किसी भी चीज़ की हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अगर मैं अपने जीए की बात करूँ तो लास्ट ईयर 2025 मई तक मैंने मतलब डेली अपनी करंट अफेयर्स देखती थी। और लेकिन जब से मेरा जून में रिज़ल्ट आया था ना एसबीआई क्लर्क का, करंट अफेयर्स तो छोड़ो, मेरे सारे ही सब्जेक्ट की बैंड बज चुकी थी। कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पा रही थी, लेकिन फिर उसके बाद जैसे एग्ज़ाम्स पास आने लगे तो लगा कि नहीं, अब जीए को संभालना होगा, अदरवाइज़ छूट जाएगा। तो मैंने डिसाइड किया कि डेली तो अब करने का टाइम नहीं हो पाएगा, क्योंकि बाकी चीज़ें भी मैनेज करनी है, इसलिए मैंने वीकली पे शिफ्ट हुआ। और मैं क्या करती थी, मैं वीकली वीडियोस देखती थी, देन उसके बाद मंथली वीडियोस देखती थी, उसके बाद मैं पीडीएफ से पढ़ती थी। तो इस तरीके से मैं 3 बार सेम इन्फॉर्मेशन को पढ़कर करती थी। ठीक है, और मैं पहले वीडियोस देखना प्रेफर करती हूँ अभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं डायरेक्ट पीडीएफ में जंप करूँगी तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आने वाला है। आरबीआई की इतनी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स होती हैं कि अगर मैं उसको डायरेक्ट जाके पढ़ूँगी कि क्या सर्कुलर्स हैं उसके, तो मुझे कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं पहले वीडियो देखना प्रेफर करती हूँ और तब मैं पीडीएफ पढ़ती हूँ, तो मुझे वो न्यूज़ ना रिकॉल होती है और मुझे और मज़ा आता है पीडीएफ को पढ़ने में। तो इसी तरह से मैं आपको बोलूँगी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आप उसमें काम करना। अगर आपको पीडीएफ पहले समझ में आती है तो आप पहले पीडीएफ भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक वीडियो सोर्स ज़रूर रखना, क्योंकि जो हम सुनते हैं ना वो हमारे माइंड में ज़्यादा लंबे समय तक रहती है, ऐसा मुझे लगता है। सो अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपने मेरे सोर्सेज से कि मैंने किस सोर्स को फॉलो किया था। मैंने जीए, और मैं अभी भी पढ़ती हूँ अभिजीत सर से वीकली पीडीएफ। अभी तो मैं डेली उनकी वीडियोस देखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत हेल्पफुल लगता है। और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगी गाइस कि अगर पॉसिबल हो, भले ही आप सिर्फ देखो लेकिन डेली वीडियोस देखा करो। इससे एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी उसमें ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह होती हैं वो क्या काम करती हैं, उनका हेडक्वार्टर वगैरह कहाँ है, ये हमें डेली वीडियोस को देखकर समझ में आ जाता है। और वीकली और मंथली पीडीएफ में इतना डेप्थ में कवर नहीं होता जितना वो डेली पीडीएफ में करवा देते हैं। तो इससे हमारा फ़ायदा ये होता है कि हमारा स्टैटिक पोर्शन भी साथ में कवर होता जाता है, क्योंकि कितनी ही न्यूज़ होंगी, जैसे कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन है, एडीबी है, वर्ल्ड बैंक हो गया, वर्ल्ड बैंक की जो सब्सिडरीज़ हैं यही सब लोन्स देती हैं। बार बार अगर आप इसके बारे में पढ़ोगे तो कैसे आपको याद नहीं होगा कि किसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इसलिए डेली न्यूज़ देखा करिए। ठीक है, तो मैं सोर्सेज का बता रही थी। तो वीकली के लिए मैं अभिजीत सर को फॉलो करती हूँ, और मंथली पीडीएफ के लिए मैं परचम क्लासेस को फॉलो करती हूँ। उसमें क्या है ना कि जब वो वन शॉट पढ़ाती है ना मैम, तो वो इतने अच्छे निमोनिक्स के हिंट देती हैं कि वो माइंड में कहीं ना कहीं रह जाता है। इस बार जो भी एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट डेज वगैरह आया था, हेडक्वार्टर वगैरह आया था, सब कुछ मुझे उसी पीडीएफ का, उन्हीं की वीडियो का ही याद था, एंड उसी की हेल्प से मैंने ये किया था। तो आप ये फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद पीडीएफ के लिए मैं केवल स्मार्ट कीड़ा को ही फॉलो करती हूँ। एंड मेरी ना ये शुरू से आदत है, जब से मैं जीए पढ़ रही हूँ, जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की है, तो जो भी उसमें नीचे स्टैटिक वाला पोर्शन दिया होता है ना, वो मैं पढ़ती ही हूँ, चाहे मुझे पता हो, चाहे वो आरबीआई के बारे में दिया हो कि आरबीआई के ये गवर्नर हैं, इतनी हैं, मुझे पता है, मैं बार बार उस न्यूज़ को पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं पढ़ती हूँ, इससे मेरे माइंड में वो चीज़ सेट हो जाती है। अभी आईबीपीएस क्लर्क में भी एक क्वेश्चन आया था, कॉर्पोरेट अफेयर्स को कौन हैंडल करता है, निर्मला सीतारमन जी करती हैं। ये चीज़ भी मैंने वहीं से पढ़ी थी, इसीलिए चीज़ों को थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ा करो। तो 3 बार पढ़ोगे ना तो माइंड में अपने आप बैठ ही जानी है। ठीक है, सो अब बात करते हैं कि मैं कैसे पढ़ती थी। तो मेरे को ना 1 महीना कवर करने में कम से कम 6 to 7 डेज़ लग जाते थे।
तो देखो वीकली जो पीडीएफ होती हैं उसको वीडियो जो होती हैं उसको 4 दिन लगता है कवर करने में, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे पूरा मंथली वन शॉट देखना एंड नेक्स्ट डे पीडीएफ से करना। तो कम से कम आपको 6 दिन तो लग जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है अगर आप अच्छे से उस चीज़ को कवर कर रहे हो तो। एंड अगर गाइज आप डेली अगर पढ़ रहे हो, अगर आज आप मार्च से ही स्टार्ट कर दोगे डेली करना, तो आपको ये 6 डेज़ भी नहीं लगेगा वन को कवर करने में, क्योंकि आपको आते से ज़्यादा न्यूज़ आएगी। आप वीडियो देखते जाओगे, आपको न्यूज़ रिकॉल होती जाएगी एंड आप उसको स्किप करके आगे भी बढ़ सकते हो। तो ये एक फ़ायदा होता है डेली देखने का। एक और चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं इनको फॉलो करती हूँ तो ज़रूरी नहीं है कि आप भी इनको फॉलो करो। देखो जो मेरा एक कनेक्शन है कि इनके साथ बैठ गया, मुझे इनकी न्यूज़ समझ में आती है। हो सकता है कि आपको किसी और टीचर की न्यूज़ समझ में आती है तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हो। मैं यहाँ सिर्फ अपना सोर्स बताना चाह रही थी, इसलिए मैं बता रही हूँ। बाकी जीए पढ़ाने के लिए और भी काफ़ी सारे सोर्स हैं। अब कुछ टिप्स की बात कर लेते हैं। तो टिप्स में यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपके पास कोई भी पेड सोर्स या क्विज प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, तो अगर आपके पास फ़ोन तो होगा ही, सबके पास होता है, उसमें चैट जीपीटी भी होगा। तो चैट जीपीटी में आप कोई भी पीडीएफ डालोगे ना, कोई भी पीडीएफ हो, चाहे स्मार्ट कीड़ा की हो, चाहे वो क्रॉसवर्ड कोई भी पीडीएफ हो, एंड आप उससे बोल दो ना कि किसी पर्टिकुलर सेक्शन का, लाइक बैंकिंग सेक्शन के कुछ क्वेश्चंस बना के दे दो या नेशनल न्यूज़ के दे दो, तो वो आपको उस पर्टिकुलर सेक्शन के खूब सारे क्वेश्चंस बना के देगा एंड आप ऐसे क्विज की प्रैक्टिस कर सकते हो। इस तरीके से आपकी क्विज प्रैक्टिस भी हो सकती है, क्योंकि मैंने ऐसे किया था एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा था एंड मैंने सोच के रखा था कि मैं ये चीज़ कभी भी शेयर करूँगी तो ज़रूर करूँगी। तो इससे ना आप, अगर आपके पास कोई सोर्स नहीं है तो भी आपको ये कमी नहीं महसूस होगी कि मैंने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की। ये चीज़ आप ज़रूर करके देखना। और वो कोई भी आप पीडीएफ डालोगे ना, तो वो आपको न्यूज़ खुद ही अपना सर्च करके दे देगा। जितने भी आप उससे एमसीक्यूज़ मांगोगे वो विथ आंसर विथ एक्सप्लेनेशन सब कुछ दे देगा। तो ये थी टिप। एंड टाइमिंग मैं इतना ही बोलूँगी कि दिन में 1 से 1.5 घंटे देना काफ़ी है अभी के लिए, जीए के लिए। डेली करोगे तो मोर देन इनफ रहेगा 1 से 1.5 घंटे देना। नेक्स्ट बात करते हैं कि नोट्स बनाना है या नहीं बनाना है। गाइस मैं सजेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वीकली, मंथली एंड पीडीएफ को पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में खुद ही इतनी अच्छे से न्यूज़ छप चुकी है कि आपको अपने नोट्स को देखने की नीड नहीं है। जब भी आपको कोई न्यूज़ पढ़ना है तो आप पीडीएफ ओपन करके न्यूज़ को पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मैं तो नोट्स नहीं बनाती हूँ एंड मुझे लगता है कि ये शायद वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूम होता है इससे। अगर आप 1 घंटे की वीडियो को देख रहे हो डेली, और लेकिन अगर आप नोट्स बनाने लगोगे तो वो 1 घंटे की वीडियो 1.5 घंटे से 2 घंटे की हो जाएगी। और साथ ही साथ किसी दिन आकर अगर आपका लिखने का मन नहीं हो, नोट्स बनाने का मन नहीं हो, तो आप उस दिन की न्यूज़ स्किप कर दोगे, जो कि आपको और ज़्यादा लॉस करेगी। तो यही सजेस्ट करूँगी कि नोट्स बनाने की नीड नहीं है। अब ये फ्लैश कार्ड मेथड क्या है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो मैंने ना ये लास्ट ईयर ट्राई किया था कि जब भी मैं कोई न्यूज़ देखती थी ना एंड मुझे उस पर्टिकुलर चीज़ में इम्पॉर्टेंट कुछ लगता है, इनफैक्ट मैं अभी डेली में भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फैब मंथ में अगर मैं बात करूँ तो एक न्यूज़ आई थी इंश्योरेंस अमेंडमेंट की, राइट। अब पूरा उसको मैं लिखूँगी तो मेरा बहुत टाइम कंज्यूम हो जाएगा। तो जब मैं डेली देखती हूँ, क्या करती हूँ मैं कि जब मैं डेली वीडियोस देखने के लिए बैठती हूँ तो एक कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठती हूँ, पर्टिकुलर डेट डाल देती हूँ एंड जो भी मुझे उस दिन की कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता चल जाती है ना, तो मैं उसको ना शॉर्ट में लिख देती हूँ। जैसे इंश्योरेंस अमेंडमेंट मैंने लिख दिया उस डेट के साथ। तो अब ये मेरे माइंड में है कि जब मैं उसका वीकली पीडीएफ पढ़ूंगी या फिर उसको पीडीएफ से कवर करूँगी, तो मुझे रहेगा कि मुझे इस न्यूज़ को हाईलाइट करके ज़्यादा स्पेशल तरीके से पढ़ना है। तो उस जो फ्लैश कार्ड मेथड में यही करना है आपको, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ना उसको ही नोट डाउन करना है। ये नहीं कि आप सारी न्यूज़ को लाइन से नोट डाउन कर रहे हो, नहीं, आपको समझना पड़ेगा कि आप किस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो एंड वहाँ पर कौन सी न्यूज़ का इम्पॉर्टेंस ज़्यादा है और उसी हिसाब से करना पड़ेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया इंश्योरेंस अमेंडमेंट वाला, आप देख सकते हो कि बैंकिंग एग्जाम में इंश्योरेंस के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको आपको डीप में जाना पड़ेगा। जैसे कोई आरबीआई का सर्कुलर आता है कि आरबीआई ने बोला है कि सभी बैंक्स इक्वल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं देंगे अपने उसके लिए, लो रिस्क वाले ज़्यादा देंगे, लो रिस्क वाले कम देंगे, हाई रिस्क वाले ज़्यादा देंगे। तो ये सारे बहुत सारे आरबीआई सर्कुलर्स लेकर आता है। तो आप डेट वाइज उसको मेंशन कर लोगे ना छोटे छोटे उसमें, तो जब आप उसके बारे में उस मंथ को कवर करने लगोगे तो उस पर्टिकुलर न्यूज़ को आप थोड़ा स्पेसिफाई करके पढ़ लोगे तो वो आपकी और पक्की हो जाएगी। फिर वो एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस भी आएगी ना, तो आप उसको बहुत आराम से कर लोगे। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि मैंने अपनी जीए के लिए लगाई है। और स्टैटिक में ना थोड़ा डिफरेंट भी चीज़ें आती हैं, जैसे कि नेशनल पार्क्स वगैरह हो गया और जीआई टैग्स हो गया और डांस फॉर्म्स वगैरह, कौन सी स्टेट किसकी
स्टेट की कैपिटल क्या है, ये सब तो आप अलग से वीडियोस देखते रहोगे तो भी आपका हो जाएगा उसे कवर। वन मोर थिंग गाइस कि 2025 में तो स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा पूछा गया था मोस्टली हर एग्जामिनेशन में, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि 2026 में भी सेम पैटर्न फॉलो हो, और हो भी सकता है। तो हमारी होशियारी इसी में रहेगी कि हम दोनों ही चीज़ को साथ में बैलेंस करके चलें। और स्टैटिक हमेशा करंट से ही बनता है, तो जो भी करंट न्यूज़ आ रही है ना, तो उसको आप स्टैटिक के साथ कवर किया करो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके करंट में न्यूज़ आई है कि एडीबी ने असम को इतने रुपए का लोन दिया, तो सबसे पहले आपको एडीबी सुन के आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और इसके कितने मेंबर्स हैं। ये चीज़ अगर आपने अपने माइंड में बैठा ली ना, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से, क्योंकि 2025 का यही पैटर्न देखा गया है। या तो वो उन्होंने बैंक का वो पूछा गया है कि कहाँ पर किसका हेडक्वार्टर है, कहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है, क्या डेट पे, यही सब ज़्यादा पूछा गया है। तो ये सारी न्यूज़ हम हमारे डेली करंट अफेयर से भी कवर कर सकते हैं। तो यही थी मेरी स्ट्रैटेजी। इसी तरीके से मैंने 24 स्कोर किए थे, क्योंकि मैंने मेरे स्टैटिक एंड जीए दोनों को ही साथ लेके चला था। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मेरा जो ये स्टैटिक वाला और ये सारी जो न्यूज़ का पोर्शन है ना, वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग भी है। मुझे नंबर और डिजिट वाले नहीं याद होता, जैसे कि जीडीपी वगैरह प्रेडिक्शंस होते हैं एंड जीएसटी वगैरह कलेक्शंस, वो सब मुझे ज़्यादा अच्छे से नहीं याद होते हैं। तो ये भी एक थोड़ा सा बेनिफिट था मेरा, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसके भी चार्ट बना के उसको पढ़ती रहती हूँ, क्योंकि इन दी एंड सबको सिलेक्शन ही चाहिए होता है। सो यही थी, बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो पे हम आरबीआई असिस्टेंट के बारे में बात करेंगे कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, अच्छे से प्रिपरेशन करो एंड 2026 तुम्हारा ही है, बस हार मत मानना।